देखो सब अलग अलग पड़ता है। मथुरा में जन्म हुआ है, गोकुल में लालन पालन हुआ है, और वृंदावन में रास रचाया, गोवर्धन में सब अलग अलग लीला है। सब अलग अलग दर्शन है। 2 दिन का दर्शन है, सब एक दिन में नहीं होता है। आप ब्रज में आए, गोकुल नहीं आए तो तीरथ ही नहीं। हाँ। ये तीरथ ही गोकुल में आने पूर्ण होता है। इसको कहते हैं गौकुल। गौकुल जो गौओं की सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका मैठानी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं हूं अभी फरीदाबाद में। हम लोग की यहां से ट्रेन थी, ट्रेन हो गई कैंसिल, तो उस वजह से हमें मौका मिल गया वृंदावन जाने का। 3-4 दिन के बाद हमारी फ़्लाइट की टिकट हुई है और इस बीच में जिया जी ने कहा कि आप लोग वृंदावन घूम के आ जाइए। बहुत टाइम से मन था जाने का, लेकिन कभी ये रीज़न कभी वो रीज़न जा नहीं पाते थे। तो इस बार मौका मिला है, भगवान की कृपा से टिकट कैंसिल हुआ चाहे उस वजह से जो भी है, लेकिन अभी हम लोग रथ जा रहे हैं। और मैं हूँ, हस्बैंड है, आस्था है और दीदी के दोनों बेटे। सुबह हम लोग जल्दी ही उठ गए थे और उसके बाद हम लोग घर से जल्दी निकल गए। हम लोग तो पहली बार जा रहे हैं और जब भी पहली बार जाओ तो रास्ते का इतना पता नहीं होता, लेकिन दीदी का बेटा ये आयुष है, पहले भी गया है तो उसको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है। और अभी हमने पकड़ लिया फरीदाबाद से मथुरा की बस। वैसे यहाँ से टैक्सी वगैरह भी लगी रहती है और बुक करने के भी आप लोग जा सकते हैं। हमने रोडवेज की बस पकड़ी थी जो फरीदाबाद से मथुरा थी और एक आदमी का किराया यहाँ से लगभग 150 रुपये है। 155 रुपये एक आदमी का हम लोग को टिकट में पड़ा। पहली बार हम लोग अर्पण के बिना किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसको, लेकिन वो हॉस्टल में है तो उसको साथ ले जा भी नहीं सकते हैं। भैया इस चौराहे का नाम क्या है? गोवर्धन चौराहा। गोवर्धन चौराहा। द्वारकाधीश विश्राम भूमि। देखो सब अलग अलग पड़ता है। मथुरा में जन्म हुआ है, गोकुल में लालन पालन हुआ है, और वृंदावन में रास रचाया, गोवर्धन में सब अलग अलग लीला है। सब अलग अलग दर्शन है। 2 दिन का दर्शन है, सब एक दिन में नहीं होता है। इधर की साइड दिखा दे। हम लोग बस से उतरे, वो था गोवर्धन चौराहा। अब वहीं से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको सबसे पहले कहाँ के दर्शन करने हैं। वृंदावन में सुबह से ही भीड़ लग जाती है तो हमने सोचा कि वहाँ कल जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 दिन रुकने वाले थे। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले जन्मभूमि ही चलते हैं, जन्म स्थान देख लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जन्म स्थान पे ही जा रहे हैं। यहाँ से आपको 3 से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20, 30 इसी रेंज में सब मंदिर है यहाँ पर, और बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर। होटल्स वगैरह भी ठीक ठाक रेंज में है और रात रुकने के लिए होटल्स वो भी ठीक है, खाना भी ठीक है। वो सब मैं आगे आगे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी कि खाने का बजट, रहने का बजट यहाँ पर कितना कितना पड़ता है। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो जन्म स्थान के नाम से ये जगह फेमस है, ये मंदिर। और हम यहाँ पर मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच तक हम लोग यहाँ पर अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि स्मार्ट वॉच में भी कैमरे होते हैं और कैमरा भी यहाँ पर कुछ भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर 2 लाइन बनी रहती है, एक जेंट्स की एक लेडीज़ की। हम लोग अपना यहाँ पर सब कुछ जमा कर सकते हैं, हमें पर्ची मिलती है। उसके बाद जब हम मंदिर से दर्शन करने के बाद आते हैं तो फिर अपना सामान वापस ले सकते हैं।
और सामान का चार्ज जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ता है, 2 रुपये या 3 रुपये एक मोबाइल का पड़ता है। अभी ये लेडीज़ की लाइन है और दूसरी साइड में वो जेंट्स की है, तो बैग वगैरह सब हम यहाँ पर जमा कर सकते हैं। हमारे नाम से एक पर्ची कटेगी, उसके बाद हम दर्शन करके फिर बाहर आ गए। तो दर्शन एक साथ सब लेडीज जेंट्स अंदर एक साथ में कर सकते हैं, बस जो चेक इन वाला है वो अलग अलग जाना पड़ेगा। हम लोग लगभग 11 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और मंदिर बंद होने का टाइम 12 बजे है, तो दिन के 12 बजे से और शाम को 4 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। यहाँ पर ये नियम कुछ अलग सा है और इसलिए लोग सुबह सुबह ही जल्दी दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा अंदर दर्शन करके, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और कम भीड़ भी नहीं थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हमने आरती भी देखी और उसके बाद अभी हम लोग बाहर आ गए। वीडियो वगैरह तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था। अभी हम लोग आ गए हैं बाहर और यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग पेड़ा। यहाँ के पेड़े बहुत फेमस है, तो हम लोग भी प्रसाद यहाँ से ले रहे हैं और 300-400 की रेंज में केजी में हम लोग को पेड़े यहाँ पर मिल जाएंगे। एक 300 रुपये केजी वाला होता है, एक 400 रुपये। तो आपको जो टेस्ट में अच्छा लग रहा है वो लोग आपको दे देंगे। अभी दिन के लगभग 12 बज गए थे, तो बच्चे भी सुबह से भूखे थे और हम लोग मतलब दर्शन करने से पहले कुछ खाए नहीं थे, तो सोचा कि सबसे पहले यहाँ पर खाना खा लेते हैं। प्राइस क्या है इसका? 60 रुपये 60 रुपये प्लेट। चलो खाओ। 60 रुपीज़ प्लेट आपको यहाँ पर छोले भटूरे मिल जाएंगे और 2 बड़े बड़े भटूरे होते हैं, साथ में हरी मिर्च होती है, अचार होता है, एक छोटा सा गिलास में लस्सी होता है। तो ठीक है, इतना महंगा भी नहीं है, प्राइस ठीक ठाक है। और आपको अगर छोले या भटूरे सिंगल में चाहिए तो वो भी आप अलग अलग ऑर्डर कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं गोकुल धाम के लिए। यहाँ पहुँचने पर हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, जन्मभूमि हम लोग देखकर आ गए, फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोग मथुरा में हैं अभी। और बहुत मतलब ये सपना ही हमारा पूरा हुआ है, भगवान की कृपा हुई है इस बार कि हमें यह मौका मिला है। जन्म हुआ था ना, तो बस देख रहा है कंस की वजह से। हाँ। जन्माष्टमी में रात को 12 बजे। अच्छा यही जमुना नदी इसको पार किया था। ये सामने गोकुल गाँव। सबसे पहले भगवान यही आए, यहाँ पालन पोषण पड़े भले हुए। इनके पिताजी ने उनको पार कराया था। अच्छा बहुत बाढ़ है, मतलब ना गए चरण छुए थे ना, जमुना जी रास्ता छोड़। अच्छा यही नदी बड़ी थी। अच्छा पूरे गांव में मीट मछली मुर्गा अंडा शराब लहसुन प्याज कुछ नहीं मिलेगा। 25 गाँव में लहसुन प्याज भी नहीं मिलेगा किसी दुकान पे। अच्छा 2 जाति रहता है, यादव और ब्राह्मण। यादव और ब्राह्मण। पूरे ब्रज 84 कोस में एक यही जगह है। आप सुनोगे समझोगे तभी कुछ मालूम पड़ेगा। हाँ। सारा कुंज गलियों में दर्शन है। हाँ जी हाँ, सही बात। दान गली मान गली जो यहाँ का सारा बाल लीला है ना, वो ब्रजवासी ब्राह्मण ही बताता है भाई साहब, वहाँ के लोग। हाँ, सबके बीच में 1 से 1 रुपये लेता है। ये जल जमुना का अन्न सुना आपका, इनका इसी से पालन होता है। अच्छा मंदिर से प्रसाद मिलता है मनोकामना का, नंद बाबा के से। आप ब्रज में आए गोकुल नहीं आए तो तीर्थ ही नहीं। हाँ। ये तीर्थ ही गोकुल में आने पूर्ण होता है। इसको कहते हैं गौकुल। गौकुल जो गौओं की भूमि है, हम तुम कहते हैं शॉर्ट में गोकुल। हाँ। गौओं की भूमि, हाथी घोड़ा पालकी और ये कन्हैया, दुनिया आनंद ही आनंद है। हाँ। चलो जन्माष्टमी पे चुपचाप लेके यहाँ आएगी, यही उनका पालन पोषण है। अच्छा, तो उस गालकोटी से आके इस जमुना नदी पार करके इसी गाँव में लाए। गोकुल धाम के लिए बस, टैक्सी, ऑटो सभी चीज़ हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले ऐसे गाइड मिलेंगे। अब आपको मन है नहीं है कि हमने गाइड लेना है या नहीं लेना है, खुद से भी घूम सकते हैं या फिर गाइड आपको गाइड करके भी दिखा सकता है, मतलब डेमो देते हैं वो लोग कि हम इस तरह से आप लोग को नॉलेज देंगे। बाकी आपकी चॉइस होती है कि आपने उसको रखना है या नहीं रखना है। भगवान ने मथुरा में उतार लिया, गोकुल में भगवान झूला झूले। यहाँ आप लोग आए हो, यहाँ 2 चीज़ों का महत्व है। पहला महत्व यहाँ भगवान को झूला झुलाने का है, दूसरा महत्व यहाँ भगवान का भोग लगाने का है। यहाँ भगवान को लगते हैं भोग। इस तरह से ये लोग यहाँ पर जानकारी देते हैं कि क्या क्या चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि हम लोग पहली बार आता है तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। लेकिन इन लोग के जो चार्ज हैं वो अलग अलग होते हैं। ये आदमी देख के बात करते हैं कि किसको कितना चार्ज लगाना है। कोई फर्स्ट टाइम आया है तो ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, कोई आते रहता है जिसको यहाँ का नॉलेज है तो उससे ये थोड़ा कम चार्ज करते हैं। तो हम लोगों ने इनको बोला कि नहीं भैया हम खुद से घूम लेंगे, तो ये फिर अपना चले गए थे।
अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ का जो मेन मंदिर है गांव का, श्री नंद यशोदा भवन, जो श्री कृष्ण का घर हुआ करता था। और यहाँ पर भी गेट तक ही कैमरा अलाउ है, उसके बाद अंदर कैमरा नहीं अलाउ, तो मैं अंदर का आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी। गांव में बहुत सारे मंदिर है, 5 से 6 या 7 मंदिर है, तो सबसे मेन मंदिर यही है, सबसे पुराना मंदिर यही है। और ये मतलब घर है श्री कृष्ण का, और अंदर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था, वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो कैमरा नहीं लेके जाऊंगी मैं। अंदर हम लोगों ने दर्शन कर लिए, और 5000 साल पहले की ये धरोहर है। तो कुछ अब यहाँ पर इन लोगों ने रिपेयरिंग करके नया बना दिया है, क्योंकि अगर ये लोग रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और पुराने को पुराने जैसे ही रखना बहुत मुश्किल रहता है। फिर भी जो मेन मंदिर है उसके अंदर उन्होंने कोशिश की है कि कुछ जगह उन्होंने कच्ची ही रखी और कुछ जगह उन्होंने पक्की बना दी है। अभी हम लोग निकल गए हैं गोकुल गाँव पूरा घूमने के लिए। ये लग रहे हैं ना घर अच्छे पुराने। अच्छा, इधर से बोटिंग के लिए ना? नहीं भैया, अब यहाँ से लिया हमने बंदरों के लिए खाना। बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इन लोग के लिए भी खाना यहाँ पर बिकता है, तो 10-10 रुपये पैकेट हम लोग ले सकते हैं। जानवर है, अगर इनको आराम से दो तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये लोग फ़ोन वगैरह, चश्मे वगैरह या आपका कोई भी सामान छीन सकते हैं, तो इनके साथ सावधानी से ही रहना है। बहुत जोर से खींच रहे हैं वो। ये डिजाइन अच्छा लग रहा है ना, ये पुराना वाला। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर पूरा गांव भी घूम लिया है, और दिन में काफ़ी तेज़ धूप भी पड़ रही थी, लेकिन हम लोग पहली बार आए हैं तो घूमने के लिए बहुत मन था कि पूरा अच्छे से देखे, आराम से देखे। अभी हम लोग सोच रहे कि किस जगह जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी मंदिरों को खुलने का और बंद होने का टाइम भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं गोवर्धन चौक, उसके बाद देखते हैं कि गोवर्धन चौराहे या चौक बोल सकते हैं, वहाँ से कहाँ के लिए निकलते हैं। यहाँ पर बसों का आना जाना लगा रहता है, तो गोवर्धन चौराहे से हमने गोवर्धन के लिए बस पकड़ ली है। 20 किलोमीटर दूर है, एक आदमी का किराया है 35 रुपये। लगभग हम लोग यहाँ पर 4 बजे पहुँचे, तो सभी ने कहा कि गोवर्धन चढ़ने में मतलब काफ़ी टाइम लगता है, वो पहाड़ है तो उसे चढ़ने में टाइम लगता है। अगर ऑटो वगैरह से जाएं तो 3 घंटे लग जाते हैं वापसी में, और पैदल से जाए तो 8 से 10 घंटे चाहिए होते हैं, मतलब हमें पूरी रात चलना पड़ेगा। इतना हम लोग नहीं चल पा रहे थे, हमें और मंदिर के दर्शन भी करना था। तो शाम को 4 बजे का टाइम बरसाना का मंदिर खुल जाता है, तो हमने बरसाने के लिए बस पकड़ दी, और लगभग गोवर्धन से भी 20 किलोमीटर आगे है बरसाना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बरसाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए मैं बरसाना की आप लोग के साथ दूसरी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और बरसाना ही नहीं, मैं आगे आप लोग के साथ वृंदावन, निधिवन, प्रेम मंदिर और भी यहाँ के मंदिर शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।